उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया होता ही रहता है और पोस्टर वॉर तो आए दिन बहुत ही रहते हैं। एक बार फिर से पोस्टर वॉर तेज हो गया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे नए पोस्टर्स ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इन पोस्टर्स के जरिए जहां आगामी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने चेहरे साफ कर दिए हैं। देखिए, लखनऊ की सड़कों पर उतरी ये सियासी जंग अब आर पार की हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी ने अब मिशन 2027 और मिशन 2029 के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। पोस्टर में लिखा है 27 में अखिलेश, 29 में डिंपल। यानी कार्यकर्ताओं ने अभी से तय कर दिया है कि सूबे की कमान किसके हाथ में होगी और देश की संसद में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। आपको बता दें कि ये पोस्टर एसपी नेता हल्लू राम सुंदर यादव ने लगवाए हैं। बात सिर्फ चेहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने इस पोस्टर वॉर के जरिए सत्ताधारी बीजेपी सरकार की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया है। पोस्टर्स में योगी सरकार पर चंदा चोरी, युवाओं के आरक्षण में मनमानी और जन विरोधी नीतियों के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा सियासी हमला बोला गया है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो चुका है और चढ़ावा चोरी से लेकर जिस प्रकार से नीट पेपर को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद से आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर तमाम तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर जो तमाम होर्डिंग्स पोस्टर लगाए गए उसमें संदेश साफ देने की कोशिश की गई है कि 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से संसद में नीट पेपर को लेकर जेनजी के आंदोलन के समर्थन में डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला था, उसको लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नेता सांसद डिंपल यादव का ताज होगा। तो 29 में डिंपल का ताज, 27 में अखिलेश का राज को लेकर तमाम यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जिस प्रकार से नीट पेपर के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके बाद से तमाम लोगों की तरफ से लगातार जो आरक्षण विरोधी मोर्चा खोला गया है उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब इसमें समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता हल्लू राम सुंदर यादव की तरफ से पोस्टर्स ये सारे लगाए गए हैं और उसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव की छाते के साथ फोटो लगाई गई है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, चंदा चोरी से नहीं चला जिनका घर, अब कर रहे हैं आरक्षण पर प्रश्न उत्तर। चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे हैं मनमानापन। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन पोस्टर के जरिए दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप का ये नया दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव सपनों में 2027 की सत्ता देख रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सपा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने नेताओं के प्रति भावना बता रही है कि 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका दिया था और आगे भी इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सारी तैयारी सिर्फ पोस्टर तक है और स्वप्न में है। अखिलेश यादव जी जब सोते हैं तो उनको स्वप्न में लगता है कि 27 में जो सत्ताधीश बन गए हैं और जब जगते हैं तो अपने आप को कहीं सत्ता में पाते नहीं तो फिर पोस्टर में आ जाते हैं। सारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ दुआ स्वप्न है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने को कोई किसी को रोक नहीं सकता है। देखिए, कार्यकर्ताओं की, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने नेता के प्रति, उनके प्रति, अखिलेश जी के प्रति, डिंपल जी के प्रति उनकी भावना है, लेकिन सभी इस बात को जानते हैं कि 2024 का चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा और परिणाम ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी बसपा के साथ, क्या परिणाम था सभी जानते हैं। तो इस देश में जो स्वीकार्यता है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर उन्होंने इस देश के लोगों के अधिकारों की एक जो बचाने की लड़ाई लड़ी, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, लोगों ने उस पर मोहर लगाई। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान का कहना है कि एक कार्यकर्ता की इच्छा और भावना है, इसी किसी दूसरे राजनीतिक दल या गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।
देखिए, ये कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, इसको कहीं और से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को इसको अपने से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का ये चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बने और 29 में प्रधानमंत्री बने। ये कार्यकर्ता की इच्छा है। आने वाला समय तय करेगा, गठबंधन तय करेगा, गठबंधन के लोग तय करेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। दरअसल साल 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से दावा कर रहे हैं कि 27 में पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, असली ट्विस्ट आता है साल 2029 में। चर्चा यह है कि अगर 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद वो दिल्ली का रुख करेंगे, और अगर अखिलेश दिल्ली गए तो क्या लखनऊ की गद्दी उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव संभालेंगी। एक तरफ मिशन 2027 और दूसरी तरफ मिशन 2029 का चक्र है। क्या समाजवादी पार्टी ने अभी से अगले 3 सालों का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है? क्या दिल्ली की रेस के लिए लखनऊ का रास्ता साफ किया जा रहा है? तो वहीं बीजेपी भी 2027 के लिए पूरी तरह से विपक्ष को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस समय बीजेपी की चुनाव को लेकर तूफानी तैयारियां चल रही हैं। एक साथ ऐतिहासिक बूथ सम्मेलनों का आयोजन, 1,77,516 मतदान केंद्रों को कवर किया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है। पोस्टर में लिखा था कि 27 में अखिलेश यादव का राज, 29 में डिंपल को ताज। इस नारे के बाद से लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्य की रणनीति को लेकर दिया गया संदेश है। साथ ही पार्टी की तरफ से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।